संजय शुक्ला और हमारे भैया श्री संजय शुक्ल जी आपके कर कमलों के माध्यम से यह एक स्वयं मुद्रांग भगवान चरणारविंदों में निवेदित भगवान मंगल करे। हृदय से साधुवाद धन्यवाद है। व्यास पीठ से परमात्मा की कृपा के लिए प्रार्थना है, क्योंकि धन की जो गति होती है 3 गति होती है। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। परमात्मा ने धन दिया है तो दान करना चाहिए। शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम बिगड़ जाने दो लेकिन भोजन कर लो। क्यों? अब आप सोचोगे महाराज जी भोजन ही करने की बात कर रहे हैं। भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 4 दिन भोजन नहीं मिले क्या दशा होगी आपकी? कोई भी कार्य छूट जाए, 100 काम बिगड़ जाने दो लेकिन भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम बिगड़ जाने दो लेकिन स्नान करो। स्नान करके ही निकलो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम बिगड़ जाने दो लेकिन दान करो। कोटिम तत्व हरिम भजे, करोड़ों काम बिगड़ जाने दो लेकिन प्रभु का भजन करो। तो दान परमात्मा ने दिया है तो दान करना चाहिए। दान करते रहोगे, जैसे कुएं से बराबर जल निकालते रहोगे तो कुएं का जल स्वच्छ रहता है, ऐसे ही धन अगर आप दान करते रहोगे तो धन कभी दूषित नहीं होगा। सुना होगा प्राचीन समय में लोग कहते थे कि क्या करें, धन गाड़े थे तो उस पे सांप बैठ गया, तो धन अशुद्ध हो जाता है। धन दान करते रहोगे तो धन स्वच्छ रहेगा। तो दान किया तो धन, चलो ठीक है, धर्म भी चला गया, धर्म हो गया दान। और अगर मान लिया दान ना कर पाओ, ना मन करे, कुछ लोग होते हैं ना कि सब कुछ होता है परमात्मा हृदय नहीं देते हैं। एक दृष्टांत सुनाऊं आपको मैं, याद आ गया मुझे। एक वाराणसी की बात है और सच्ची घटना है, बहुत पहले की बात। वाराणसी की सच्ची घटना, एक भक्त की। और भक्त क्या था, वो ऐसे आम व्यक्ति, लेकिन उसका नाम था दानचंद। जीवन में कभी दान नहीं किया था लेकिन नाम था उसका दानचंद। 12 किलोमीटर गंगा घाट से उसका घर था। पत्नी कहे कि चले जाओ स्नान कराओ, वो इसलिए नहीं जाता था कि जाएंगे तो वहां पंडा मिलेंगे तो देना पड़ेगा कुछ, इसलिए नहीं जाता था। और जब धीरे धीरे युवावस्था बीत गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तो पत्नी बार बार कहती है, सब लोग आते हैं, बहुत देशों से आते हैं स्नान करने, तुम भी चले जाओ। जब बार बार कहते रहे, पत्नी ने कहा तो उसने सोचा चलो चले जाते हैं, कथा सुनाते हैं और गंगा स्नान कराते हैं। गंगा स्नान करने के लिए चले तो मार्ग में कहीं वाहन नहीं किया, 12 किलोमीटर पैदल यात्रा तय किया और सोचा कि अगर वैसे घाट पर जाएंगे जहां लोग स्नान करते हैं तो वहां पंडा लोग मिलेंगे। तो उसने सोचा कि जहां कोई न जाता हो वहां चले स्नान करें। मुर्दा घाट को चुना। मुर्दा घाट पर मुर्दे वाले जाएंगे और कोई जाएगा नहीं। तो मुर्दा घाट पर पहुंचा, देखा कोई नहीं है वहां। इधर उधर देखा, अच्छा भगवान भी कम कौतुकी नहीं। भगवान ने कहा कि अब इसकी परीक्षा ही हो जाए। तो भगवान क्या किए, भगवान पंडे के रूप में वहीं प्रकट हो गए। जो ही जजमान ने डुबकी लगाई, इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, एक पंडा कोई नहीं दिखा, तो जो डुबकी लगाई भगवान पंडा के रूप में प्रकट। और जो ही वो ऊपर मुख निकाला तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। जैसे कहा जजमान की जय हो, पंडे ने कहा कि मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान रामचंद्र ने कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा तुमने। भगवान ने कहा देखो, पंडे के रूप में भगवान ने कहा देखो, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यही पड़े रहते हैं, आप जैसे कोई दानी आता है 1 वर्ष का व्यवस्था दे जाता है। रामचंद्र ने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे भरोसे मत रहना। अरे नहीं, आप आए हो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम 6 महीने का दे दो। उसने कहा नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तो 3 महीने का दे।
नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तो 1 वर्ष 1 महीने का तो देना ही पड़ेगा। बोले नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, तुम 1 हफ्ते का दे दो, वो भी नहीं दे सकता। 1 दिन का, वो भी नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा देखो ऐसे तो जाने नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का नियम है कुछ देकर ही जाओगे। अब बेचारा बड़ा दुखी हुआ, पत्नी को कोसने लगा, नहीं जाता था इसलिए भेज दिया उसने। तो उसने कहा कुछ लेकर नहीं आया। तो भगवान ने कहा देना पड़ेगा। बोले हाँ देता हूँ, लेकिन उधार देता हूँ। 1 धेला, 1 धेला कहते थे पैसा को। प्राचीन समय में पैसा को क्या कहते थे, दादा लोग जानते होंगे, धेला। बोले 1 धेला देता हूँ, भी उधार करता हूँ, कभी दूंगा। सोचा किसी तरह से पिंड छुटे, पंडा के निकले यहाँ से। पंडे ने, भगवान ने कहा ठीक है, कम से कम दिया तो, ये उधार ही दिया लेकिन जीवन में दिया तो, दान तो किया। 1 धेला। और वो दानचंद अपने घर गया, पत्नी को उल्टा सीधा बकने लगा। तुमने कहा हम चले गए, वहां पंडा मिल गया, मुर्दा घाट पर भी बैठा था। बताओ, एक घाट भी नहीं छोड़ते ऐसे घाट की बातें छोड़ो, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ रहे, वहां बैठे हैं। भोजन करके विश्राम जो किया, तब तक भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने जय सिया राम, जय जयकार लगा, जजमान की जय हो। तो दानचंद ने पत्नी से कहा देखो कौन पुकार रहा है। पत्नी बाहर निकली, बोले बाबा कौन है आप? बोले हम पंडा हैं, आपके स्वामी जी दानचंद गए थे, वो हमारा जजमान है, गए थे स्नान करने, तो हमको दान बोल कर आए, उधार, वही लेने आने। पत्नी ने जाकर कहा कि कोई पंडा कुछ देने के लिए बुलाए थे? बोले हाँ। बोले वही आए हैं। तो दानचंद ने कहा अभी आ गया? अभी नहीं, अभी तुरंत आया, अभी तुरंत पहुंच गया। उधार मतलब तुरंत देने के लिए थोड़ी कहा था। बोले क्या बोले? बोले जाकर बता दो कि दानचंद बहुत बीमार है, फिर आना। पत्नी ने जाकर के बताया, कहा कि महाराज दानचंद बहुत बीमार है। तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान ने कहा दानचंद बीमार है, अरे राम 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 राम, हमारा जजमान है और वो बीमार रहे, हम यहाँ से कैसे चले जाएं? एक काम करो, भोजन व्यवस्था लाओ, यहीं बनाओ या पावे, और यही जजमान के स्वास्थ्य की भगवान से कामना करें। उसके बाद जब स्वस्थ हो जाएगा जजमान तब जाएंगे। पत्नी ने जाकर बताया कि वो तो पंडा ऐसा है, वो तो कह रहे हैं भजन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, उनको ठीक करके तब जाएंगे। दानचंद भी कम कौतुकी नहीं। दानचंद ने कहा जाकर बता दो पंडे से कि दानचंद मर गए। धन्य है, बड़ा विचित्र व्यक्ति। अब पत्नी ने जाकर के कह दिया कि अरे पंडा बाबा दानचंद तो मर गया। भगवान ने कहा राम 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 राम, संसार की यही गति है, जो आया उसको मरना है, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे गांव में जाकर सबको बता देते हैं दानचंद मर गया। अब भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनेक रूप प्रकट हो गए भगवान, और सबके घर जाकर बता दिए दानचंद मर गया। आज सुबह की वेला में बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, भगवान भी बैठे रहे। तो भगवान ने कहा दानचंद तो मर गया। पत्नी ने कहा तो अब जाओ, दानचंद मर गया, फिर देंगे। भगवान ने कहा जजमान के अंत्येष्टि कर्म करा के ही तब जाएंगे। अब वो जजमान है, कैसे चले जाएं हम? सबको बुलाया, सब लोग सुबह आ गए। लोग कहने लगे दानचंद अच्छा था, कोई बुरा कहे, कोई कुछ कहे। दानचंद बड़ा विचित्र प्राणी, जब देखे कोई ना तो श्वास लेने, श्वास रोके पड़ा रहे। अब इतना हुआ कि लोगों ने कहा इसको बांधो, चिट्ठी बिछाई गई, दानचंद को उस पर लिटाया गया, तब भी वो नहीं बोला, श्वास ना ले, पड़ा रहे। और उसको बाद बांध लिया गया उसको। जब 4 लोग उठाकर लेके चलने लगे तो पत्नी ने सोचा अब सचमुच लेके चले जाएंगे। तो पत्नी ने चिल्लाकर कहा अरे मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं, इनको छोड़ो, मरे नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं अरे जिसको मरना था वो तो मर गया, तो तुम्हारा मोह है, ये तो तुम्हारा मोह है। और वो कह रहे नहीं नहीं मरे नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं, मरे नहीं है। भगवान कहते हैं वो तो तेरा मोह है, वो तो मरे, वो तो गए। अब सबको ही लगता था भाई, किसको लगता है कि मेरा पति मर गया, मेरा परिवार मर गया? सबको विश्वास नहीं होता है। बार बार पत्नी दौड़े पकड़े, कहे मरे नहीं है, मरे नहीं है। भगवान कहते तेरा मोह है। और 2-4 महिलाएं उसको पकड़ करके बिठा दिया, आप तुम चिंता ना करो, सबके साथ ऐसा होता है। और वो कहा है भगवान मरे नहीं है। और दानचंद तब भी न बोला, दानचंद तब भी न बोला। बड़ा विचित्र प्राणी, पहुंच गया मरघट पर। अंत्येष्टि कर्म की बारी आई, चिता की तैयारी करने लगा, तब भी पड़ा रहे। गांव के सब लोग, पत्नी यहाँ परेशान कि मरे नहीं, ऐसे जले जाएंगे। और वो भी बेचारा कुछ बोले ना। जब देखा भगवान ने कि चिता पर उसको लिटा दिया गया,
सब कुछ हो गया, बस केवल अग्नि लगाना था। तो भगवान ने सोचा कि बड़ा विचित्र प्राणी है, ये बोलेगा नहीं और ये मर जाएगा तब भी नहीं बोलेगा। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि ये जो मर गया है मेरा जजमान है, तो इसको हम पहले कानों में मंत्र फूंकेंगे, उसके बाद फिर अंत्येष्टि कर्म करना। भगवान ने सोचा हम ही हारे, तू जीत गया। भगवान गए और कानों में उसके बोले आया हूं बैकुंठ से। जैसे इतना कहा तो उसने आंख खोला तो वही पंडा फिर आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तो जो आंख खोला तो वही पंडा फिर जैसे आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा जय हो जजमान। अरे दानचंद, तो भगवान बोल पड़े आया हूं बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़, मांग लो वरदान से, जो मांगना चाहो मांग लो। तो उसने सोचा सचमुच भगवान आए हैं। तो भगवान ने कहा कि आया हो बैकुंठ से तुम्हित नाता जोड़, मांग लो वरदान सोई। तो उसने कहा बस धेला दीजिए छोड़, वो धेला न छोड़ दो बच्चा। ऐसे ही दानियों की बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परमात्मा ने दिया है तो दान करो, क्यों दान करो, बहुत जरूरी है। और दान ना कर सको तो भोग करो, खूब ऐश्वर्य आराम से जियो, आनंद से जियो। ये नहीं कि वही जोई जमा धन गाड़त गहिरे, भोजन को बनवावत हाड़ी। जो कहूं भिक्षुक आई परै, भितरात रहे जैसे खूसत झाड़ी। माघ प्रधान प्रमाण यही, मणि मंदिर आदि चले सब छाड़ी। चांदी के बर्तन में गाड़े रहे, मरे पीपर टंगी छदाम की हाड़ी। तो वो ना हो, भोग करो, खूब जीवन आनंद से जियो। और नहीं अगर किया तो कोई ऐसा पैदा हो जाएगा को नाश करेगा। आखिर में जो नाश की गति होती है बंधु, गंगा मैया की जय। आज सुंदर पावन तट गंगा जी के पावन पुलिन तट पर कथा का आयोजन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, और वहीं पर सुंदर व्यास मंच बनाया गया, वेदिका बनाई गई, वंदनवार तोरण पताका लगाए गए, स्तंभ लगाए गए, लोगों को निमंत्रित किया गया, कथा के लिए आयोजन किया गया। और महाराज सनकादिक ऋषियों में से आज एक ऋषि विराजमान होते हैं व्यासपीठ पर। नारद जी श्रोता बने हैं, सभी ऋषि कथा सुनने के लिए आ गए। भृगुर वसुष्ठस्य चौनस्य गौतमौ, मेधातिथिर देवल देवरातौ, रामस्तथा दादुसुतस्य साकलौ, मृकण्डपुत्रा पिप्पलादाः, योगेश्वरौ व्यास पाराशरौ च, छाया सुखौ च जलजन्य मुख्याः, सर्वत्वमयी सगणः सपुत्र शिष्याः, सागुरायुरतेन पूर्णेन युक्ताः। अनेक ऋषि वृंद कथा सुनने के लिए आए। भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, अंगिरा सब आए। व्यास, योगेश्वर, पाराशर सब कथा सुनने आए। छाया रूप में सुखदेव भी कथा सुनने आए। सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे। शिष्य मंडली के साथ ऋषि गण आते हैं, अपने परिजनों के साथ परिवार वाले आते हैं, स्त्री पुत्र के साथ आ रहे हैं। बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। यहाँ तक कि नदियां, पर्वत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, देवता सब अपना अपना भेष बदल कर कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। नमः शब्दा, जय शब्दा, सं शब्दस्तथैव च। जय हो, नमः नमः घंटा बज रहा है, मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई आलाप ले रहा है। सुंदर कथा की तैयारी हुई, लोगों को पत्रिका दी गई, कथा सुनने की सब बैठे। जो ही कथा शुभारंभ हुई, सरकार ऋषियों ने कथा शुभारंभ किया। उसी कथा के बीच में भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपाय सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर्वदन्ति, बार बार नाम संकीर्तन कर रही हैं। कौन सा नाम संकीर्तन? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय का बार बार चिंतन कर रही हैं और नाच रही हैं। सब लोगों ने देखा, आश्चर्य हो गया। कथा अभी पूर्ण नहीं हुई और भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति मैया ने कहा, प्रतिष्ठामी, मैं कहां बैठूं? भक्ति मैया से सब लोगों ने कहा कि आप भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि भक्त के हृदय में अगर आप बैठ जाओगी तो भगवान को आना पड़ेगा वहीं पर। भक्ति का निवास कहाँ है? हृदय में है। अरे बात बताइए, इस हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष सब भरे रहेंगे। पाप सारे सेना भरी रहे तो इसमें कोई आना चाहेगा? लेकिन यदि इन सबको हटाओ और परमात्मा की परम प्रियतमा भक्ति देवी को निवास कर लो तो वो तो पहले ही सुंदर हैं और घर को सुंदर कर देंगे, क्योंकि उनके स्वामी को आना है। तो जब घर सुंदर हो जाएगा तो परमात्मा को तो आना ही पड़ेगा। इसलिए आप भक्ति मैया सबके हृदय भवन में विराजमान हो जाइए। हृदय भवन में भक्ति मैया विराजमान हुई और नारद जी की प्रशंसा करने लगी। नारद जी ने कहा देवी भक्ति से, कहा देवी, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां हरिर् भक्तिरेकः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय नासं विधायत निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जहां भगवान सकल भुवन को छोड़ करके भगवान कहाँ चले जाते हैं? जहाँ भक्ति मैया रहती हैं, चाहे नीच से नीच जाति का क्यों ना हो, उसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो गई तो परमात्मा उसके हृदय भवन में पहुंच जाते हैं। त्यज लोकम विहाय, अपने लोक को भगवान छोड़कर पहुंच जाते हैं। निवसत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः, भगवान विराजमान रहते हैं। नारद जी को देखकर भक्ति मैया ने कहा, धन्य है नारद जी, जिनकी महिमा भक्ति मैया स्वयं परिश्रम मुखों से गा रही है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आज भक्ति मैया नारद जी को प्रणाम करती हैं। आपकी कृपा से ही कयाधो नंदन प्रहलाद को परमात्मा मिल गए। सुनीति नंदन ध्रुव को क्या से क्या बना दिया। ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, कितनी बड़ी कृपा कर दी आपने। धन्य हो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, आपको बारंबार प्रणाम है। उसके बाद भक्ति मैया विराजमान हुई, देवताओं ने जय जयकार किया और इतने में नारद जी ने पूछा। अब नारद जी ही से सनकादिक से प्रश्न करते हैं, महाराज इस कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही तर सकते हैं या कोई और भी तर सकता है? कौन कौन तर सकता है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप प्रश्न ही छोड़ दीजिए कि कौन तर सकता है, ये पूछो कि कौन नहीं तर सकता। संसार में जिसने पाप के अतिरिक्त कुछ और किया ही ना हो वह तर सकता है। तब एक इतिहास सुनाया, पुरातन इतिहास। कहा धुंधकारी जैसा पापी कौन था, लेकिन वो तर गया। कहते हैं, मैं आपको एक इतिहास सुना रहा हूं। यस्य श्रवण मात्रेण, इसको सुनने से पाप मिट जाएगा। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातन यत्र वर्णः स्वधर्मेण यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते।
एक इतिहास सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी तट के पूर्व में एक गांव बसी है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर किसे कहते हैं? जो उत्तम हो। और वहां उत्तम नगर में चारों वर्ण के लोग रहते हैं। यत्र वर्णः स्वधर्मेण, यत्र वर्णः, चारों वर्ण के लोग रह रहे हैं और अपने अपने धर्मों में रत हैं, अपने कर्म से अलग नहीं है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परः। अपने अपने कर्म में तत्पर हैं और वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रह रहे हैं। आत्मदेवः पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते हैं उसी नगर में, सर्ववेद विशारद हैं। श्रोत स्मार्त शृणातो द्वितीय भास्कर, श्रोत स्मार्त हैं, भगवान शिव जी के भक्त हैं, निष्णात ब्राह्मण हैं, सभी पुराणों के शास्त्रों के निष्णात हैं महाराज। द्वितीय सूर्य के समान की प्रभा है। श्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीय भास्कर। महाराज जी परम विद्वान हैं, लेकिन उनकी जो श्रीमती जी हैं उनकी दशा क्या है? महाराज के पास सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, जिन श्रीमती जी हैं, बड़ी दुष्ट स्वभाव की है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। लोक वार्ता में प्रवीण है। लोक वार्ता प्रपंच में कुछ लोगों की आदत है, कुछ न मिलेगा तो बस बनाए खाए, उसके बाद इधर उधर प्रपंच की है। स्वामी जी चले गए अपने काम में। यही काम उस धुंधली का था। महाराज आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली है और धुंधली बड़ी विचित्र, कभी पूजा पाठ न करे, ब्राह्मण का कोई मतलब नहीं समझती, न पूजा करे न पाठ करे, न कोई नियम संयम से रहे, केवल प्रपंच करे और कृपण, बिल्कुल वही टका कर्मा वाला हाल। आत्मदेव उस बेचारी से दुखी रहते थे, लेकिन क्या करें, ब्राह्मण है। विवाह में सप्तपदी किया जाता है, उसमें वचन भी दिया जाता है कि जीवन निभाना है। तो ब्राह्मण है, उन्होंने कहा जीवन तो निभाना ही पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। महाराज बहुत दुखी है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन में 6 दुख और 6 सुख बताए गए। ध्यान देना, पहले हम 6 दुख सुने। 6 दुख क्या है? कुग्रामवासे कुलहीन सेवा, कुभोजनं क्रोध मुखस्य भार्या, कुपुत्र पुत्रो विधवाश कन्या, खड्जीव लोके दुखानि राजन्। पहला दुख है व्यक्ति का कुग्राम वासे। पहला दुख क्या है? यदि आपका वास दुष्टों के गांव में हो जाए तो प्रथम दुख बताया गया है। बरस नरक कर दाता दुष्ट संग जन देहि विधाता। यदि दुष्टों के संग में आपका वास है, कुग्राम वास है, तो दुख प्रथम है। और कुलहीन सेवा, जो कुल का हीन हो, दुष्ट हो, यदि आपकी सेवा करे तो दूसरा दुख बताया गया है। तीसरा दुख क्या है? कुभोजनम, यदि आप पाप के द्वारा संग्रहित धन को खा रहे हो, चोरी करके, बेईमानी करके, पाप करके धन लाया गया खा रहे हो, तो तीसरा दुख बताया गया है, कुभोजनम। और चौथा दुख है क्रोध मुखस्य भार्या। यदि अपनी पत्नी क्रोधमुखी हो, पहुंचते पड़ जाए ज्वालामुखी की तरह, पति देवता आए, न पानी न हाल न चाल, पहुंचते बरस पड़ी, विचार ऐसे ही। तो महाराज
चौथा दुख है क्रोध मुखस्य भार्य, क्रोधमुखी हो पति पत्नी। और चौथा दुख क्या है? कुपुत्र पुत्रो, यदि अपना पुत्र को पुत्र हो जाए, कहने में ना रहे, सुनने में ना रहे, तो पांचवा दुख बताया गया है। कुपुत्र पुत्रो विधवास कन्या, अपने सम्मुख अपनी पुत्री विधवा हो जाए तो छठवां दुख बताया गया है। इससे बढ़कर कोई दुख नहीं। और 6 सुख क्या है? पहला सुख सुंदर तन काया, दूसर सुख घर में हो माया। पहला सुख है शरीर सुंदर हो, दूसरा सुख है घर में लक्ष्मी जी हो, तीसरा सुख मृदवैनी नारी, पत्नी मृदभाषी हो, मधुर बोलने वाली हो, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी हो। और पांचवा सुख सम्मान कहा है। पांचवा सुख सम्मान है, तो पांचवा सुख है मार्ग में चलो कोई जैसे आराम ना बोले आपको, राम राम ना कहे, बहुत बड़े आदमी हो, तो क्या है धन हो, बेकार ही तो है। पांचवा सुख सम्मान कहा है, और छठवां सुख सब रोग नष्ट हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, सुख ही सुख बताया गया। अब महाराज आत्मदेव को बड़ी दुख है, पत्नी इनकी क्रोधमुखी है, हर समय वही लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिता सूराचाग्र कृत्यसु कृपणः कलह प्रिया, ऐसी उसकी मनोदशा है। सोचते हैं किसी तरह से जीवन काटना है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मुझे कोई पुत्र हो जाए, तो उसी सहारे, क्योंकि विवाह का मतलब यही होता है कि हमें पुत्र उत्पन्न करना है। भाई अगर देखा जाए सृष्टि के लिए विवाह किया जाता है, व्यक्ति जीवन पर्यंत कैसे भी रह सकता है, लेकिन सृष्टि ही उसको इस पर विवश करती है। तो महाराज आत्मदेव सोचते मुझे कोई बेटा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। महाराज ने क्या किया? धन का आधा धन धर्म मार्ग में खर्च कर दिया, लेकिन कोई बेटा नहीं हुआ, कोई बेटी नहीं हुई। शास्त्र कहता है पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पुत्र नरकस्य तारयत इति पुत्रः। एक नरक है जिसका नाम है पुत्र, पुत्र नामक नरक से वही तर सकता है जिसको पुत्र है। जिसको पुत्र नहीं है उस नरक से नहीं तर सकता है। महाराज आत्मदेव कोई पुत्र नहीं है, महाराज विद्वान है। सुबह निकलते हैं, कोई कहता है निर्वंशी का मुख देख लिया, बड़ी पीड़ा होती है। कोई उनको बुलाता है तो कहता है सुबह सुबह इनको मत बुलाओ, इनको बेटा नहीं है। कुछ जगह ऐसे हैं जो बेटा ना हो तो व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत दुखी है महाराज आत्मदेव। घर के आंगन सोने हैं, माँ की गोदी सोनी है। बड़ा सुंदर भाव है, गीत आपको माध्यम से सुना रहे हैं। गांव में यदि शिवाला ना हो तो गांव सोना होता है, और हम तो यहाँ देख रहे हैं कि घर घर शिवाला है। बड़ी कृपा है भगवान की। छोटा गांव है, लेकिन देख रहा हूँ कि हम दादा के घर गए, बगल में छोटी हवेली जो है, और दादाजी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो ये तो यही कहते हैं कि हमारा छोटा सा है। हमसे कहे छोटा सा है, तो हम सोचे इतना सा तो नहीं है। अब वहां गए, पूरा रैन बसेरे पड़ा है। आपके यहाँ भी शिवाला बना हुआ है, आपके यहाँ जजमान के यहाँ भी शिवाला बना हुआ है। शिव जी तो आदि देव हैं, रहना चाहिए। जैसे कहा गया सुना सुना गाँव लागे एक शिवाला के बिना। चाटी को कम करो थोड़ा, सुशीटीलेस को कम करो। सुना सुना गाँव लागे एक शिवाला के बिना, वैसे सुना साधु लागे एक माला के बिना।
माला के बिना। ऐसे सोना साधु लागे एक माला के बिना। ऐसे सोना साधु लागे एक माला के बिना। सोना सोना घर वाली बिन घर है सोना घर आंगन के बिना। घर वाली बिन घर है सोना घर आंगन के बिना। घर वाली बिन घर है सोना घर आंगन के बिना। घर वाली बिन घर है सोना घर आंगन के बिना। सुनी सुनी गोदी लागे सुनी सुनी गोदी लागे एक लाला के बिना। कैसे सोना साधु लागे एक माला के बिना। ऐसे सोना साधु लागे एक माला के बिना। कौन सीटी ले रहा है? हुक्म करो भैया।